Hello everyone. Today I am going to explain the story Looking for Vulture's Eggs, written by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. The title of this story means गिद्ध के अंडे की तलाश. The hero of this story is a little boy named Apu. He is very curious and full of imagination. So let's get started. There was one piece of information which Apu had not passed on to anybody, not even to his sister. अपू के पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो वो किसी से नहीं बताना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी नहीं. वन डे, एक दिन, एट अबाउट नून मतलब 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, ही हैड ओपन अ वुडन चेस्ट. उसने एक लकड़ी का संदूक खोला. चेस्ट मतलब संदूक. विच बिलोंग टू देयर फादर, जो उसके फादर से बिलोंग करता था, मतलब जो उसके पिता का था. द चेस्ट वॉज क्रैम्ड विथ बुक्स. जो चेस्ट था, जो संदूक थी, वो किताबों से भरी हुई थी. ही ओपन द बुक्स वन बाय वन. उसने बुक्स एक बाय एक मतलब एक करके एक खोला. एंड टर्न ओवर द पेजेस, और वहाँ बुक के पेजेस को पलटा. टू सी वेदर देयर वर एनी पिक्चर्स टू लुक एट और परहैप्स अ गुड स्टोरी. उसने सारे पेजेस बुक्स खोले और पेजेस को पलटा ये देखने के लिए कि कोई उसे एक अच्छी बुक दिख जाए. It was in one of them that he had come across this amazing piece of information. फिर उसके हाथ में एक बुक आई जिसमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी. द बुक हैड अ टाइटल ऑन द कवर. उस बुक के टाइटल का जो टाइटल था कवर पे, एन एंथोलॉजी ऑफ एंशिएंट फिलोसफिकल वर्क. इस बुक के टाइटल का नाम था ये. एंथोलॉजी मतलब एंशिएंट फिलोसफिकल वर्क्स का एंथोलॉजी था, मतलब कई सारी चीज़ें थी उसमें. ही हैड नॉट द स्लाइटेस्ट नोशन ऑफ वॉट द टाइटल मीन. उसको थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि इसका मतलब क्या है, इस टाइटल का मतलब क्या है. नोशन मतलब आइडिया. बट द कवर वॉज फैडेड, लेकिन जो उसका कवर था वो फैड हो, तो उसका कलर छूट गया था. एंड मोटल्ड लाइक मार्बल. जैसे मार्बल पे स्पॉट होते हैं, वैसे उस बुक में भी स्पॉट थे कई सारे. एज ही टर्नड इट बैक, और जैसे ही उसने पलटा उसको, अ स्वाम ऑफ सिल्वर फिश डार्टेड आउट. मतलब जो इंसेक्ट्स थी, स्वाम मतलब जो इंसेक्ट्स थी, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं स्वाम. उसमें से सिल्वर कलर के इंसेक्ट्स जैसे उसने वो खोला उसमें से निकल गई. एंड डिसअपियर्ड एज फास्ट एज दे कुड. और तुरंत क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, मतलब फिर दिखी नहीं. तुरंत खोला और तुरंत निकली और फिर डिसअपियर हो गई. ओपू रेज द बुक टू हिज नोज. ओपू ने उस बुक को अपने ऊपर तक लाया, मतलब ऊपर ला के देखा. इट हैड अ पेकुलर ओल्ड स्मेल. उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी. द पेजेस वर थिक एंड डस्ट कलर्ड. उसके जो पेजेस थे वो मोटे थे. डस्ट कलर्ड, और कलर्ड मतलब उसका जैसे जंग लगने का कलर होता है वैसा उसका हो गया था. एंड ही लव देयर स्मेल. लेकिन उसको वो उसकी स्मेल अच्छी लगी. देयर वॉज समथिंग अबाउट इट विच मेड हिम थिंक ऑफ हिज फादर. वो बुक उसे अपने पिता की याद दिलाती थी. It was the book in the damaged board covered which attracted him the most. It was the book, ये वही बुक थी. in the damaged board cover मतलब उसका जो कवर था वो पूरा ख़राब हो गया था. which attracted him the most, जो उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. so he hid it under his pillow. इसीलिए उसने अपने तकिए के नीचे उसे छुपा दिया. ही रीड इट वैन ही वॉज अलोन. जब वो अकेला होता तब वो उसको पढ़ता. एंड वन डे ही केम अक्रॉस एन अमेजिंग स्टेटमेंट. और एक दिन वो एक पेज पलटते कि अमेजिंग स्टेटमेंट में आया. इफ़ समबडी हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, अगर ये चीज़ उसे किसी और से पता चलती या कोई बताता, ही वुड हैव बीन एस्टोनिश, तो वो अचंभित हो जाता. बट दिस वॉज नॉट हियर से. लेकिन ये एक र्यूमर नहीं था, ये एक अफवाह नहीं थी. इट वॉज इन कोल्ड प्रिंट. ये तो बुक में लिखी हुई चीज़ें थी. द राइटर वॉज डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मर्करी. जो राइटर था उसने मर्करी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया था. इफ़ यू पुट सम मर्करी इन द वल्चर्स एग, अगर आप वल्चर के एग में मरकरी डालेंगे, लीव इट आउट इन द सन फॉर अ फ्यू डेज, और धूप में कुछ दिन तक रख दो. एंड देन होल्ड इट इन योर माउथ, और अपने माउथ से उसको होल्ड करो. यू कैन फ्लाई अप हाई अप इन द स्काई. तब तुम आसमान में उड़ने लगोगे.
ओपू could not believe his eyes. ओपू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. He read the passage again. उसने फिर से उस पैसेज को पढ़ा. And again दोबारा. He hid the book in his own broken box. उसने उस बुक को अपने कोई broken box था, संदूक टाइप का कुछ होगा, उसमें उसको रख दिया. And went outside to think. और बाहर चला गया, सोचते सोचते बाहर चला गया. He asked his sister. उसने अपने सिस्टर से पूछा, दीदी, do you know where vultures build their nest? दीदी, आप क्या जानती हैं कि वल्चर अपने नेस्ट घोंसला कहाँ बनाते हैं? She did not know. उसकी बहन को नहीं पता था. One of boy in the village said. गांव में से एक लड़का कहता है, they build nest at the top of big trees in the open country. वे अपना घोंसला बिग ट्री, बड़े पेड़ के ऊपर और ओपन कंट्री में बनाते हैं, दूसरे देश में बनाते हैं. हिज मदर वॉज क्रॉस विथ हिम. उसकी जो माता थी वो उससे गुस्सा हो गई थी. वेयर हैव यू बीन वंडरिंग इन हिज हीट? इस धूप में तुम कहाँ घूम रहे हो? ही मूव्ड इन टू हिज रूम. वो अपने रूम में चला गया. एंड प्रिटेंड टू लाई डाउन. और दिखावा करने लगा कि वो सो गया है. ही ओपन द बुक. उसने बुक खोला. देयर इट वॉज एस्टोनिशिंग. वो अचंभित करने वाला था. इट वॉज सो ईजी टू फ्लाई. इतना आसान है उड़ना. एंड नो बडी न्यू अबाउट इट. और अभी तक किसी को पता नहीं चला. Perhaps nobody had a copy of this book. शायद किसी के पास इस बुक की कॉपी ना हो. Except his father. मेरे पिता के अलावा और किसी के पास इसकी कॉपी ना हो. Or it might be that.